बहुत समय पहले इज़राइल में डेविड नाम का एक छोटा लड़का रहता था। वो अपने माता-पिता की 4 संतानों में सबसे छोटा था। उसके बाकी भाई सेना में सिपाही थे। वो भी सिपाही बनना चाहता था, मगर उसके पिता चाहते थे वो घर पर रहकर भेड़ों की देखभाल करे। डेविड रोज़ अपनी भेड़ों को चराने के लिए पहाड़ी पर ले जाता था। वहाँ पर जाकर वो गोल और चिकने पत्थर इकट्ठा करके अपने थैले में रखता था और जब भी भेड़िया उसकी भेड़ों को खाने आता, वह अपनी पत्थर को गुलेल पर रखकर उसके सिर पर चलाकर भेड़िए को मार देता और भेड़िए की खाल उतारकर घर ले आता। एक दिन उसके पिता ने उससे कहा कि फिलिस्तीनियों का इज़राइल पर हमला होने वाला है। वो अपने भाइयों को आटा और कुछ चिट्ठियां देकर आए इससे पहले कि वो जंग करने चले जाएं। वो बहुत दिनों तक पैदल चलकर अपने भाइयों के पास पहुंचा और उससे उसने मिलकर उन्हें चिट्ठियां और वो आटे का थैला दे दिया। उस समय उन दिनों इज़राइल की सेना पर फिलिस्तीन के एक बड़े दानव गोलियत का बहुत ज़्यादा डर हुआ करता था। गोलियत उनके सेना के सामने आकर खड़ा हो जाता और शेरों की तरह दहाड़ता, मैं गोलियत हूँ, मेरे पास अपने सबसे ताकतवर सिपाही को लड़ने के लिए भेजो और मैं उन्हें जान से मार दूंगा। मैं तुम में से सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। अपने सबसे बहादुर सिपाही को मेरे पास भेजो और देखो मैं उसको मार गिराऊंगा। अपने सारे सिपाहियों को मुझ तक भेजो, मैं उन सबको जान से मार दूंगा। जब डेविड ने ये बात सुनी, तब वह अपने भाइयों के पास गया और उसने अपने भाइयों से कहा कि क्या मैं उस दानव से लड़ने के लिए जा सकता हूँ? उसके भाई सिर्फ उस पर जोर से हंसे और उन्होंने उससे कहा कि यहाँ जाने से अच्छा तुम वापस घर जाओ और जाकर हमारी भेड़ों की देखभाल करो। तुम अब भी एक छोटे बच्चे हो, तुम में इतनी ताकत नहीं है कि तुम उस बड़े विशाल दानव गोलियत से मुकाबला कर सको। तुम में अभी इतनी हिम्मत नहीं आई है। इज़राइल का राजा भी उस समय गोलियत से काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। उसने अपने राज्य में घोषणा की थी कि जो भी इंसान जो गोलियत को जान से मार देगा, वो उसकी शादी अपनी बेटी से करवा देगा। और उसके साथ राजा ने ये भी घोषणा की कि वो बहुत सारा सोना और हीरे जवाहरात उस आदमी को देगा और वो आदमी इज़राइल का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। जब डेविड ने यह घोषणा सुनी, तब वो राजा के पास गया और उनसे जाकर उसने पूछा कि क्या वो उस दैत्य से लड़ने के लिए जा सकता है। राजा को बहुत हैरानी हुई क्योंकि डेविड उस समय काफ़ी कम उम्र का था और यहाँ तक कि इज़राइल के सबसे हिम्मतवार यानी कि सबसे शक्तिशाली लोगों ने भी अभी तक उस दानव से जाकर लड़ने से इनकार कर दिया था। पर राजा के पास अब और कोई भी उपाय नहीं था, इसीलिए उसने डेविड को गोलियत से लड़ने की इजाज़त दे दी। उसने अपनी तलवार गोलियत को दी, डेविड को दी और उससे कहा कि मेरी ये तलवार ले जाओ और उस दानव के साथ लड़ाई करो। मैं भगवान से तुम्हारी जीत के लिए प्रार्थना करूँगा। पर डेविड ने वो तलवार लेने से मना कर दिया। उसने कहा कि मैं एक चरवाहा हूँ, मुझे नहीं पता कि एक तलवार को कैसे चलाते हैं। फिर मैं इसके साथ क्या करूँगा? मेरे पास अपने खुद के हथियार हैं और मैं उन्हीं के साथ लड़ाई करूँगा। उसने राजा से बड़े ही शांत स्वभाव से कहा। तो डेविड ने अपना थैला पत्थरों से भरकर उठाया और अपनी गुलेल अपने साथ में ली और वो गोलियत से लड़ने के लिए चला गया। जब गोलियत ने देखा कि एक छोटा लड़का उससे लड़ने के लिए आ रहा है, तो वो गुस्से से उबल गया। उसने कहा, अरे छोटे लड़के, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? वापस जाओ और अपने घर में जाकर छुप जाओ। उसने डेविड को डांटते हुए कहा। डेविड अब डरता नहीं था। उसने गोलियत से कहा कि मैं यहाँ तुमको जान से मारने आया हूँ, मेरे साथ लड़ो और मुझे मार दो अगर तुम मुझे मार सकते हो। जब गोलियत ने ये चुनौती सुनी, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसके डेविड की ओर भागकर जाने से धरती हिलने लगी। तो इज़राइल ने एक छोटे बच्चे को मुझसे लड़ने भेजा है, मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा और तुम्हारे शरीर को जानवरों को खिला दूंगा। उसने बड़े ही गुस्से से कहा।
लेकिन अब डेविड डरता नहीं था। उसने भगवान को याद किया और फिर रिप्लाई किया कि इज़राइल का एक छोटा बच्चा भी तुमसे ज़्यादा बहादुर है। ये सच है कि मैं एक छोटा बच्चा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा सर काट दूंगा और तुम्हारे शरीर को जंगली जानवरों के सामने डाल दूंगा। जब गोलियत ने ये सुना, उसने अपनी बड़ी सी तलवार निकाली और वो डेविड की तरफ भागा। लेकिन डेविड ने एक पत्थर उठाकर अपनी गुलेल पर रखा और गोलियत के सिर के बीचों बीच उसने निशाना लगाया। गोलियत के आंखों के बीच पत्थर जाकर लगा और वो दर्द के मारे चिल्लाते हुए नीचे जमीन पर गिर पड़ा। डेविड दौड़कर गया और उसने गोलियत के हाथ से तलवार छीन ली। उसके बाद उसने उसी तलवार से गोलियत का सिर काट लिया और उसे अपने बैग में भरकर वहां से ले गया। फिलिस्तीनियों ने जब देखा कि उनका दानव मर चुका है, वो बहुत ज्यादा तनाव में आ गए और युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गए। जब इज़राइल के राजा ने यह खबर सुनी, वे बहुत ज़्यादा खुश हुए। उन्होंने डेविड को बुलावा भेजा। डेविड शाही दरबार में आया और उसने राजा के सामने अपना सिर झुकाया और उन्हें प्रणाम किया। उसने गोलियत दानव का सिर अपने बैग से निकालकर राजा के पैरों पर रख दिया। राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने डेविड को गले लगाया और उसे अपनी कुर्सी के पास बैठने की इजाज़त दी। अब इज़राइल के लोग बहुत खुश थे क्योंकि डेविड ने उन्हें गोलियत जैसे बड़े दानव से बचाया था। राजा ने अपना वादा रखा और उन्होंने अपनी बेटी की शादी डेविड से की और उसे अपना आधा राज्य और बहुत सारा सोना, चांदी और जवाहरात दे दिए। डेविड अब अपनी पत्नी के साथ खुशी-खुशी रहने लगा और उस राज्य पे राज करने लगा। ये कहानी डेविड की हिम्मत के बारे में बताती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जब हमारे इरादे और हमारी हिम्मत बड़ी हो, तब हमारी हिम्मत के सामने बड़ा सा बड़ा दानव हमेशा ही हार जाता है।